नमस्कार मित्रों, आज हम हितोपदेश नामक ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। हितोपदेश हित धन उपदेश दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वह ग्रंथ जिसमें हित यानी भलाई का और उपदेश यानी ज्ञान या उपदेश हो, अर्थात जिसमें भलाई का उपदेश हो। यह हितोपदेश पंचतंत्र से निकला हुआ कथा काव्य है। यह पशु कथाओं का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके लेखक नारायण पंडित है। ये बंगाल नरेश धवल चंद्र के सभा कवि थे तथा इनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास है। सोम ग्रंथकार ने स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ का मूल आधार पंचतंत्र है। हितोपदेश की एक हस्तलिखित प्रति 1373 ईस्वी की प्राप्त होती है। नारायण पंडित ने भट्टारकवार रविवार को उल्लेख एक ऐसे दिन के रूप में किया है जिस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर विद्वानों ने स्वीकारा है कि ऐसी शब्दावली के प्रयोग का रिवाज 900 ईस्वी तक नहीं था। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह एवं संधि। इन चारों परिच्छेदों में नीति के चारों उपायों साम, दान, भेद और दंड का वर्णन बालकों की सरलता से ज्ञान होने के लिए कथा रूप से किया गया है। मित्रलाभ और सुहृद भेद प्राय पंचतंत्र ही से जैसे के तैसे लिए गए हैं। केवल इनमें स्थान स्थान पर कामंदकीय नीति शास्त्र के भी वचन ग्रंथकार ने उद्धृत किए हैं। पंचतंत्र का तृतीय तंत्र काकोलुकीय नाम का संधि और विग्रह इन 2 भागों में विभक्त है। इनमें पंचतंत्र का गद्य विशेष है और पद्य कम है। नारायण पंडित के विरचित अनेक श्लोक इनमें हैं, जिनसे उनकी कवित्व शक्ति प्रकट होती है। इसकी भाषा पंचतंत्र की भाषा से बहुत अर्वाचीन और सरल है। इसका भी पंचतंत्र के सदृश अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हितोपदेश में लेखक ने शिक्षाप्रद कथाओं के माध्यम से नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अन्य सामाजिक नियमों की शिक्षा दी है। इस पुस्तक की रचना मूलतः गद्य में हुई है, किंतु स्थान स्थान पर प्रचुर मात्रा में पद्यों का प्रयोग किया गया है। इसमें लगभग 680 नीति विषयक पद्यों का समावेश किया गया है, जिन्हें लेखक ने अपने कथन की पुष्टि के लिए महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण तथा अन्य काव्यों से लिया है। हितोपदेश के प्रत्येक खंड के अंत में शिव के अनुग्रह की कामना करने वाले आशीर्वादात्मक वचन प्राप्त होते हैं। शिक्षा देने की शैली का प्रयोग करने के कारण हितोपदेश की भाषा अत्यंत सरल है और यही इनकी लोकप्रियता का कारण भी है। इसकी शैली सीधी, साधी एवं सरल है। दीर्घ समासों, क्लिष्ट वाक्यों और दुरूह अन्वयों का अभाव सा ही है। तिगंतों, धातु रूपों के स्थान पर कृदंतों और कृतवाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। कवि के अपने पद्य उसकी उच्च काव्य शक्ति का परिचय देते हैं। भावों की छटा अच्छी बन पड़ी है। प्रस्तावना। हितोपदेश के मित्रलाभ का सार। भागीरथी गंगा के तट पर पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर है। वहां सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने एक समय किसी से पढ़े गए इस आशय के 2 श्लोक सुने: अनेक संशयों को मिटाने वाला, परोक्ष पदार्थ को दिखाने वाला, शवों का नेत्र, शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अंधा है। दूसरा, यौवन, धन, प्रभुता और अविवेक, इनमें से कोई एक भी अनर्थों के लिए पर्याप्त है। फिर जहां ये चारों हों वहां कहना ही क्या है। यह सुनकर राजा ने अपने कुमारगामी मूर्ख पुत्रों को देखकर पंडितों की एक सभा की और उनको विद्वान बनाने का प्रश्न पंडितों के सामने रखा। उनमें से एक विष्णु शर्मा पंडित ने कहा कि मैं आपके इन पुत्रों को 6 मास में विद्वान और नीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने यह सुनकर अपने पुत्रों को उसे सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजप्रासाद को ही गुरुकुल बना लिया और वहीं पर राजपुत्रों का एकत्र करके नीति की शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने इस प्रकार से कथा प्रारंभ की। मूल कथा। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। वहां पर अनेक स्थानों से आकर रात में पक्षी गण निवास करते थे। एक दिन प्रातः चंद्रमा के अस्त होने पर लघुपतनक नाम के कौवे ने व्याध शिकारी को आते हुए देखा
और अपने मन में कहा कि यह अशुभ दर्शन क्या अनिष्ट दिखाएगा। ऐसा कहकर वह कौवा शिकारी के पीछे घबराया हुआ चला। कबूतर व चूहे की कथा। इसके बाद अपना जाल तथा चावलों के दानों को फैलाकर वह ब्याज वहीं छिपकर बैठ गया। उसी समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने कुछ लोभी कबूतरों के साथ वहां पर आया। उसने चावलों को देखा और कहा कि इस जंगल में चावलों के ये दाने कहाँ से आ सकते हैं। मेरे मन में अनिष्ट की शंका उत्पन्न हो रही है, अतः हम कहीं वैसे ही न फंस जाएं जैसे सोने के कंगन के लोभ से वह वृद्ध पथिक यात्री गहरे कीचड़ में फंसकर मर गया था। इस पर कबूतरों के पूछने पर उसने कथा प्रारंभ की। बूढ़ा बाघ व लोभी पथिक की कथा। किसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ स्नान कर कुसा जल और सोने का एक कंगन हाथ में लिए हुए जोर जोर से कह रहा था, इस सोने के कंगन का कोई दान ले लो। इतने में वहां आए एक लालची पथिक ने बाघ से कहा, मैं दान लेने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हारा विश्वास कैसे किया जाए। इस पर बाघ बोला, युवावस्था में मैंने बहुत से पाप किए हैं, किंतु अब मेरा शरीर ढीला हो गया है। मैं अब सच्चाई के साथ दान देकर अपने पहले किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अतः तुम तालाब में स्नान करके मेरा दान ग्रहण करो। पथिक लालच में आ गया। उसने जो ही तालाब में प्रवेश किया तो ही वह कीचड़ में फंस गया। उस समय उसे बोध हुआ कि मुझे इस हिंसक का विश्वास नहीं करना चाहिए था। वह पथिक यूं सोच ही रहा था कि बाघ उसे मारकर खा गया। इस प्रकार कबूतरों के राजा ने उन कबूतरों को मना किया, पर लोभवश कबूतरों ने उसकी एक न सुनी और जाल पर उतर पड़े तथा फंस गए। इस पर चित्रग्रीव ने उन कबूतरों से कहा कि यदि तुम बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि सब मिलकर इस जाल के सहित उड़ चलो। मेरा हिरण्यक नामक एक चूहा मित्र है, हम सब उसके पास चलें, हम सब के बंधन वह काट देगा। कबूतरों ने ऐसा ही किया और जाल सहित चूहे के पास पहुंचे। चित्रग्रीव के परम मित्र उस हिरण्यक चूहे ने अपने मित्र को जाल में पड़ा देकर पूछा, हे मित्र, ऐसी दशा कैसे। उसने कहा, यह बंधन हमारे पूर्वकृत पापों का परिणाम है। इसके बाद हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने को तत्पर हुआ, किंतु चित्रग्रीव के विशेष आग्रह पर उसने पहले अन्य कबूतरों के बंधन काटे और अंत में चित्रग्रीव को मुक्त किया। इस घटना को देखकर लघुपतनक नामक कौवे ने हिरण्यक चूहे से मित्रता करनी चाहिए। उसने कहा, हे मित्र हिरण्यक, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अतः मैं भी तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, तो मुझे अनुग्रहित करो। चूहे के पूछने पर जब उसने अपना परिचय दिया कि मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ, तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे साथ मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा खाद्य हूँ, अतः हम में प्रीति नहीं हो सकती। भक्ष और भक्षक की प्रीति विपत्ति का कारण बन जाती है, जैसे मित्र श्रृगाल द्वारा जाल में फंसाए गए मृग को कौवे ने बचाया।